दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडवाफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, एलटी गेट और इसके अलावा 69,000, इसके साथ ही 19,000 प्राइमरी टीचर वैकेंसी को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बारे में। नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में आप जानते हैं कि सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम अलग अलग शिक्षक भर्तियाँ वो सभी नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि सरकार नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से तमाम शिक्षक भर्तियों को कराने का उद्देश्य इसलिए भी रख रही है क्योंकि उनका मानना है कि अगर एक ही आयोग से सारी शिक्षक भर्ती होंगी तो शिक्षक भर्ती जल्दी देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इससे पहले अलग अलग आयोग से शिक्षक भर्ती होती थी लेकिन जल्दी नहीं होती थी। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होने वाला है। आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर, तो हाल ही में आप सभी ने देखा था सीएम योगी के माध्यम से बैठक देखने के लिए मिली थी उनके आवास के ऊपर, जहां पर नए शिक्षा सेवा आयोग के अंदर सदस्यों की होने वाली नियुक्ति के संबंध में पूरा प्रस्ताव मांग लिया गया था। क्योंकि सिर्फ आयोग का गठन होने से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर सदस्य भी देने पड़ेंगे, कर्मचारी भी देने पड़ेंगे, और जब सदस्य कर्मचारी आएंगे तभी तो भर्तियों को शुरू करेंगे। तो इसके चलते हाल ही में सरकार के माध्यम से जब बैठक देखने के लिए मिली थी, उनकी तरफ से शिक्षा सेवा आयोग को लेकर इस मुद्दे पर प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में या नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर एलटी गेट के बारे में, क्योंकि जब शिक्षा सेवा आयोग का प्रोसेस शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी भर्तियां थी जो कि चल रही थी या फिर आने वाली थी। जैसे कि टीजीटी पीजीटी की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो वो चयन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन जारी कर दिया गया था। चयन बोर्ड को उम्मीद थी कि जल्द यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति होगी और छात्रों को यहाँ परीक्षा देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन सरकार ने नए शिक्षा सेवा आयोग के चलते चयन बोर्ड के अंदर सदस्य नहीं भेजे। अब वर्तमान में कंडीशन क्या है इन तीनों भर्तियों के बारे में वो आप आगे देख लीजिए, क्योंकि नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर तो प्रस्ताव शासन स्तर पर है। लेकिन अगर बात की जाए भर्तियों के बारे में तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के इंतजार में प्रदेश भर में शिक्षक भर्ती ठप पड़ी हुई हैं। ऐसे में नए सत्र की शुरुआत के अंदर भी प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, अशासकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय, जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय होते हैं जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, अशासकीय विद्यालय जिनको आप यहाँ पे जानते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर, राजकीय विद्यालयों की जब बात आती है तो आप एलटी गेट के नाम से समझते हैं। टीचर्स की जो कमी है बढ़ी रहेगी, ऐसे में पठन पाठन की जो प्रक्रिया प्रभावित होगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू हो चुकी है। आयोग के चेयरमैन विहीन हो जाने के चलते सदस्यों में से 4 पद खाली हैं। ऐसे में भर्ती अटकी पड़ी है। अब बात आती है सहायक अध्यापक टीजीटी को लेकर, प्रवक्ता पीजीटी के बारे में। तो इस भर्ती का विज्ञापन भी 4163 पदों पर निकाला गया था। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू हो गई थी। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष विहीन हो जाने के चलते और सदस्यों के सभी 10 पद खाली हो जाने के चलते टीजीटी पीजीटी भर्ती भी पूरे तरीके से फंस गई। अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में तो लिखा हुआ है कि एलटी गेट शिक्षकों के तकरीबन 6000 से ज़्यादा पद खाली होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग महीनों पहले रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन शासन स्तर से समकक्ष योग्यता स्पष्ट न हो पाने के चलते ये भर्ती शुरू नहीं हुई है। लेकिन अगर बात की जाए इस भर्ती के विज्ञापन के बारे में तो ये भर्ती का विज्ञापन अब यूपीपीएससी से तो जारी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक शासन ने मंजूरी दी नहीं है। अगर शासन 1-2 महीने और मंजूरी नहीं देता है तो फिर इस भर्ती का विज्ञापन नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए परिषदीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर, मतलब कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, 5 साल पहले भर्ती को लेकर विज्ञापन निकाला गया था 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि आज तक ख़त्म नहीं हुई है। लिखा हुआ है कि परिषदीय विद्यालय में नया सत्र शुरू हो गया है, लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर कोई अता पता नहीं है।
छात्र लगातार इको गार्डन के अंदर बैठकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग भी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं कि चुनावी आचार संहिता जैसी ही खत्म हो वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एकजुट होकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का प्रयास करें। 2018 के बाद एक लंबा समय बीत गया है, लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं और यही वजह है कि छात्रों के साथ साथ जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो तो इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन विद्यालयों के अंदर टीचर्स के पद भी खाली हैं तो वहाँ के छात्र भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर अभ्यर्थियों के माध्यम से कहना है कि चयन बोर्ड या फिर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोगों के अध्यक्ष के पदों को भरा जाए, या फिर अगर यहाँ पे जो नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन है वो जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि जितनी देरी इसमें होगी उतना ही इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पे भर्तियों को लेकर। बात कर ली जाए यूपी में 69,000 प्राइमरी और 69,000 के साथ 19,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ था। आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से सिंगल बेंच में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें छात्रों ने दावा किया था कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। ये मामला हाई कोर्ट में गया तो लगातार सुनवाइयां चली। काफ़ी लंबे समय के बाद हाल ही में डिसीजन देखने के लिए मिला, लेकिन सरकार तो डबल बेंच अभी तक नहीं गई, लेकिन अभ्यर्थियों के माध्यम से डबल बेंच में याचिका दाखिल कर दी गई, क्योंकि वो सिंगल बेंच के आदेश को लेकर संतुष्ट नहीं थे। ये उन्हीं अभ्यर्थियों के माध्यम से याचिका दाखिल की गई जिन्होंने सिंगल बेंच में याचिका दाखिल की थी। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े 19,000 सीटों पर चयन को लेकर एकल पीठ के गत 13 मार्च के फैसले को चुनौती देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में विशेष अपील दायर हुई है। इस पर 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष 25 अप्रैल को सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। अपील में खुद आरक्षण पीड़ित बताने वाले अभ्यर्थी ने 13 अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पर याचिका दाखिल की गई है। इन अभ्यर्थियों का कहना ये है कि 19,000 सीटों को लेकर आरक्षण का घोटाला हुआ है और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस भर्ती में ठीक तरीके से ओवरलैपिंग नहीं करवाई गई। सरकार ने इस भर्ती को मूल चयन सूची आज तक जारी नहीं की है। इसमें अभ्यर्थियों गुणांक, वर्ग, उपवर्ग आदि दर्शाया जाता है तथा इसे विभाग की साइट पर अपलोड किया जाता है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। ऐसी स्थिति में सरकार को इसी भर्ती में मूल चयन सूची को लेकर सभी वर्गों के आरक्षण दिखाकर एवं नियमावली के नियम अनुसार ओवरलैपिंग प्रक्रिया को दर्शाया। इस पर कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से मूल चयन सूची जारी करने को लेकर मांग भी की गई थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। अब 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 19,000 सीटों की मांग को लेकर सिंगल बेंच के बाद से मामला डबल बेंच चला गया है, जिसको लेकर अगली सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी 25 अप्रैल को, यानी कि 2 दिन बाद। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर सुनवाई के बाद क्या ऑर्डर दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।